ऐसा नहीं कि सुदामा भिखारी थे, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ब्राह्मण का काम ही यही होता है। ब्राह्मण वो होता है जो यजमानों से जैसा मिल जाए रूखा सूखा उसी से अपना पेट भर ले। ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। ब्राह्मण होकर के लालच करने लगे तो वो ब्राह्मण नहीं होता। सुदामा जी अन्न जब मुश्किल से मिलता है तो एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी एक बात बताओ, कब तक ऐसा चलता रहेगा? किसी दिन भोजन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता, पानी पी करके गुजारा करना पड़ता है। मैं जानती हूं, मैं समझती हूं, लेकिन स्वामी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस्मत का खेल क्या जाने। आप 3 ही घर भिक्षा लेने जाते हो, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, कभी किसी और के घर भी जाया करो। बोले किसी और के घर देवी, जो नसीब में होता है वो तो एक के ही घर मिल जाता है, और लालच करने से क्या फायदा। देवी धैर्य धारण करो, संतोष धारण करो, क्योंकि कहने लगे कि गज धरे गो धनवाज धन, और रतन धन धार, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरे सब। गजधन गोधन वाधन, दुनिया के जितने भी शक है, जितने भी सुख है ना, जिन्हें तुम धन समझती हो, इससे भी बड़ा एक धन होता है, वो होता है संतोष का धन। देवी संतोष को धारण करो। अगर तुम्हारा ही संतोष टूटेगा तो बालक आगे चल के कैसा करेंगे। कहती है ठीक है स्वामी, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुबह जागते हैं, स्नान आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब अपनी झोली उठाते हैं, 3 घर से भिक्षा लेकर आते हैं। जो भी मिलता है सुशीला बना करके बच्चों को खिलाती है। ऐसा चलते चलते कहते जब समय बुरा हो ना माता हो, तो समझ लो कि भगवान हमारी और भी परीक्षा लेते। सब कुछ कर्म से, कोई अपना नहीं है दुनिया में। अगर समय अपना है तो सब अपना है, वरना दुनिया में कोई अपना नहीं है। आज सुदामा जी पर देखो कैसा कैसा समय आया है। गरीबी इतनी आ गई, सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जब गए हैं तो गांव में आग लग जाती है। गांव में जब आग लगी तो आग देख करके वहां से लौट आते हैं। पहला दिन होता है। सुशीला ने पूछा, स्वामी आज कुछ मिला नहीं? तो कहा नहीं देवी, आज हमें कुछ नहीं मिला। बोली बच्चों को क्या खिलाऊं? बोले कल का थोड़ा बहुत बचा हो तो उसी को बनाकर बच्चों को खिला दो। अब तो कल का थोड़ा बहुत अन्य बचा, वही बनाकर बच्चों को तो खिला दिया। सुदामा और सुशीला पानी पी करके रह जाते हैं। दूसरा दिन होता है, फिर किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो उस गांव में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी की। उस कारण बस दूसरे दिन भी
सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिली। सुशीला ने कहा स्वामी अब तो दूसरा दिन जब जैसे ही होता है, किसी गांव में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के कारण दूसरे दिन भी जब अन्न नहीं मिलता है, समझ लो खाली झोली देखी सुशीला ने और कहने लगी स्वामी ये क्या किया, आज भी कुछ नहीं मिला, कल भी बच्चे थोड़ा भूखे रह गए थे, थोड़ा सा था, थोड़ा थोड़ा खाया सबने, आज कहने लगी स्वामी क्या करूं मैं, अपने बच्चों को मैं कहां से खिलाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। फिर समझाया कोई बात नहीं देवी, आज और ऐसे ही काटो, कल देखते हैं। शाम हुई, बच्चों ने भोजन मांगा, मैया सुबह से शाम हो गई, आज तो तुमने कुछ नहीं खिलाया, कुछ खाने को दो ना। माँ ने समझाया बेटा आज हम सबका उपवास है, आज हमें भोजन नहीं करना है। बच्चों ने कहा मैया तो कुछ फलहार का बना दो। कहा नहीं बेटा, आज की रात तुम पानी पी कर के काट लो, कल मैं तुम्हें भोजन बना करके खिला दूंगी। दूसरा दिन भी हो जाता है। अब तो दूसरा दिन होते ही तीसरा दिन हुआ, सुदामा जी जा रहे थे भिक्षा लेने के लिए, तभी एक मद में भरा हुआ व्यक्ति और सुदामा जी के सामने आ जाता है। मदरा पान किए हैं, मद में भरा हुआ है। सुदामा जी से कहने लगा, झोली को देखा समझा भिखारी है, तो एक सिक्का लिया, 1 रुपया लेकर के और सुदामा जी के आगे फेंक दिया। सुदामा जी ने उस रुपए को नहीं उठाया, सीधा चलते रहे। जब सीधा चलते रहे, अब तो उस मद में भरा हुए व्यक्ति ने सुदामा जी के पास में गया और जाकर के कहा, ए भिखारी, मैंने तुझे भीख दी है, तूने भीख ली क्यों नहीं? सुदामा ने कहा, भैया भीख देने का, भिक्षा देने का भी एक नियम होता है, ध्यान देना मत आओ। भिक्षा कभी भी एक हाथ से नहीं देनी चाहिए। कोई भी हमारे द्वार पर जब भिखारी आता है कुछ मांगने के लिए, पहली बात तो वो कभी खाली नहीं जाना चाहिए। आजकल की माताएं कहती है, अरे बड़ा हट्टा कट्टा हो रहा है, कुछ कमा धमा ले, नहीं कहना चाहिए। माताओं, तुम्हें देने के लायक बनाया है ईश्वर ने तो दीजिए, और उसे लेने के लायक बनाया है तो वो अपना काम कर रहा है। इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलो, हट्टा कट्टा जो भी है, जैसा है वो अपने लिए कर रहा है।